दुनिया का सबसे झूठा रिश्ता पति पत्नी का रिश्ता। वैसे तो ये बोला जाता है कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है बहुत ही क्लोज रिश्ता होता है, बहुत ही नजदीकी रिश्ता होता है और ये बहुत ही नाजुक भी होता है। लेकिन ये भी धरती का सबसे बड़ा सच है कि इससे बड़ा झूठा रिश्ता और कोई होता ही नहीं है। आपने मुझे मेरी पिछली कई वीडियो में, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपने देखा होगा मुझे कई पिछली वीडियो में बोलते हुए कि पति पत्नी से बड़ा झूठा रिश्ता और कोई होता ही नहीं है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं इस बात को प्रूव करने वाली हूं। बस आप लोग साथ मत छोड़िएगा, लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि लास्ट में आप भी ये बोलने वाले हैं कि यस, बात तो सही है। जो जितना बड़ा झूठा उसकी मैरिड लाइफ उतनी ही सक्सेसफुल। पति पत्नी के रिश्ते को सींचने के लिए जो सबसे जरूरी खाद पानी होता है वो झूठ ही होता है। आप जितने बड़े झूठे बनोगे उतनी ही सक्सेसफुल मैरिड लाइफ लीड कर पाओगे। चलो अब बात करते हैं कि झूठ कहां कहां बोला जाता है और कैसे कैसे बोला जाता है। अब एक एक करके झूठों का प्रमाण देते हैं। तो चलो प्यार वाले झूठ से शुरू करते हैं, जो प्यार प्यार में बोले जाते हैं एक दूसरे के लिए। जैसे हस्बैंड का मन हुआ चाय पीने का, उसने अपनी वाइफ को बोला कि बेबी जरा एक कप चाय बना दो। अब बेबी तो पहले चाय बना के ले आई है, लेकिन क्या है कि दूध अब बचा नहीं है, खत्म हो गया है। अब उसने पी नहीं है, लेकिन वो जाएगी दोबारा रसोई में, उस चाय को गर्म करेगी और दोबारा अपने हस्बैंड के पास ले आएगी। हस्बैंड बोलेगा तुम्हारी कहाँ है? यार मेरा मन नहीं है पीने का, तुम पी लो। ऐसी वाइफ अगर जिद कर रही है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तुमने इतने दिनों से मुझे ये नहीं दिलाया, वो नहीं दिलाया, तुम्हें कितने टाइम से बोल रखा है मुझको वो साड़ी दिलाओ, या मुझे वो अंगूठी पसंद आई थी वहां पर उस ज्वेलरी की शॉप में, तुमने अभी तक नहीं दिलाई मुझे। अगली का बोलते 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 बर्थडे भी आ गया। हस्बैंड की हालत पहले से ही टाइट है। अब लेकिन बर्थडे आ गया तो अब फिर वजह बची नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, अब तो उसे दिलानी ही दिलानी पड़ेगी, वरना बस उसका फिर अगले बर्थडे तक मूड ही खराब रहेगा। हस्बैंड के पास पैसे नहीं है, वो क्या करेगा? या तो अपने फ्रेंड से कर्ज लेगा, कोई सोने की चीज गिरवी रखवाएगा, कुछ भी करेगा, लेकिन वो उसके लिए वो चीज लेकर आएगा गिफ्ट में। वाइफ खुश, वाइफ बोलेगी कहां से लाए, कैसे लाए? हस्बैंड बोलेगा यार मेरा बोनस रुका हुआ था वो मिला, या फिर बोलेगा कि यार सेल अच्छी हुई थी तो इंसेंटिव बन गया। अच्छा, ये जो झूठ होते हैं ना, ये प्यार वाले झूठ होते हैं जो एक दूसरे की खुशी के लिए बोले जाते हैं, लेकिन है तो झूठ। और जो धोखेबाज वाले जो झूठ होते हैं ना, उनकी जो शुरुआत होती है वो इन्हीं प्यार वाले झूठों से होती है। अब दूसरा जो झूठ होता है ना, वो होता है छलने वाला झूठ, जिसमें एक दूसरे को छला जाता है कहीं ना कहीं। अब जैसे वाइफ है, उसने एक डिजाइनर ड्रेस खरीदा है, मेकअप कराया हुआ है, और वो अपने इस ड्रेस को लेके, इस मेकअप को लेके बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, सुपर एक्साइटेड है कि अरे मैं ड्रेस पहनूंगी, मैं इस तरह का मेकअप कराऊंगी, मैं ये लगूंगी, मैं वो लगूंगी, मैं ऐसे लगूंगी, मैं वैसे लगूंगी, और बिल्कुल तैयार है, लेकिन भद्दी लग रही है। और हस्बैंड जानता है कि उस ड्रेस के साथ उसके सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं। हस्बैंड को पता है कि उस मेकअप के साथ मेरी वाइफ के सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं, इमोशन जुड़े हुए हैं। तो उसे ये पता है कि जब वो बाहर निकलेगी तो उसे यही बोलना है कि वाओ क्या लग रही हो तुम। चाहे अंदर ही अंदर उसे ऐसा लग रहा हो कि यार ओ भाई साहब क्या बनकर आ गई है ये। लेकिन बोले कैसे? बोलेगा क्या कि यार तुमने तो गजब ढा दिया, क्या लग रही हो, तहलका मचा दिया तुमने, तो पार्टी में जाएंगे सब तुम्हें ही देखेंगे। अंदर ही अंदर अगला सोच रहा होगा यार क्या बना रखा है इसने, कैसे बोलूं। अब चलो जो भी पहना है, जैसी भी लग रही है, अब उसकी खुशी के लिए चलो एक झूठ और सही, अच्छी लग रही हो। औरत जो है ना, वो दिमाग से नीता अंबानी ही होती है। उसे अपने कदमों में दुनिया की सारी चीजें चाहिए होती हैं। वो बात एक अलग है कि इसकी जिससे शादी हुई एक नॉर्मल इंसान है जो ठीक ठाक कमा लेता है, लेकिन वो जितना भी कमाए उसके लिए हमेशा कम ही रहता है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि उसे अपनी रिश्तेदारी में कोई ना कोई ऐसी बंदी जरूर टकर जाती है जो उसे लगता है कि उससे ज्यादा अच्छा पहनती है, उससे ज्यादा अच्छा खर्च करती है। जब वो पार्टी में मेकअप कराती है तो 5,000 से कम का मेकअप नहीं कराती है। ज्वेलरी भी उसकी एकदम जबरदस्त होती है, हर बार नई होती है, हर बार वो कुछ नया ही वेयर करती है। तो वो उससे कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव फीलिंग में आ जाती है। ऐसे में उसे बस यही लगता है कि यार ये हमसे ज्यादा अच्छा रहते हैं, ज्यादा खुश रहते हैं। तो सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन मैक्सिमम फीमेल की कहानी यही होती है, और वो अंदर ही अंदर कुड़ती रहती है यार क्या गधा पल्ले पड़ गया मेरे। वाइफ के साथ ही नहीं, हस्बैंड को भी देखो तो हस्बैंड को भी किसी दूसरे की जो बीवी होती है वही भाती है। जब वो किसी दूसरे से इंप्रेस होता है तो अपनी वाली को देखकर बोलता है क्या गधी पल्ले पड़ गई मेरे। लेकिन जब वो एक दूसरे के सामने आएंगे दोनों हस्बैंड वाइफ,
तो जानो यू आर द बेस्ट। तुमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, और तुम्हें पाकर तो मेरी जिंदगी सफल होगी। क्योंकि जो वाइफ है वो जानती है कि उसकी जो जिंदगी है वो उसी आदमी के भरोसे चलनी है जो उसके पल्ले पड़ा है, और वो जो हस्बैंड है वो भी जानता है कि उसकी जो जिंदगी है उसी के भरोसे चलनी है जो उसके पल्ले पड़ी है। जरूरत तो वही पूरी करेगी ना। अब इसके बाद कुछ झूठ ऐसे होते हैं जो कि जरूरत के हिसाब से बोले जाते हैं, भलाई के लिए बोले जाते हैं, या ये कह लो कि रिश्ते को बचाने के लिए बोले जा रहे होते हैं। जैसे हस्बैंड वाइफ बेड पर हैं, लव मेकिंग कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और करते करते आलम कुछ ऐसा हो गया है कि जो हस्बैंड है वो ज्यादा सुपर एक्साइटेड हो जाता है और ऑर्गेज्म उसका जल्दी रिलीज हो जाता है। जो वाइफ है वो सेटिस्फाइड ही नहीं हो पाती है, और ये चीजें रेगुलर बेसिस में हो रही है। और लेकिन जो वाइफ है कभी भी सेटिस्फाइड हो ही नहीं पाती है, लेकिन वो उसे बोलेगी नहीं, और वो उसे यही कहेगी कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूं, मेरा भी ऑर्गेज्म रिलीज हो गया, मैं भी खुश हूं। अपनी यही इच्छा जाहिर करेगी ताकि रिश्ता बचा रहे। कई जगह पे ऐसा भी होता है कि जो हस्बैंड है उसके जो अपने अरमान होते हैं अंदर ही अंदर दम तोड़ रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी वाइफ को कभी बोल नहीं पाता, कभी खुलकर बोल नहीं पाता कि पागल मुझे ये चीज चाहिए और ऐसे करना है, मुझे नहीं बोल पाता। तो ऐसे में क्या होता है, इस रिश्ते को बचाने के लिए वो सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं, अपने अरमानों को गला घोट रहे होते हैं, और ये कुछ ऐसे झूठ होते हैं जो बस रिश्ते को बचाने के लिए बोले जा रहे होते हैं। मन में कल्पन होती है, अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन आती रहती है, फिर वो जो फ्रस्ट्रेशन होती है लड़ाई झगड़ों में निकलती है। अब जैसे कुछ झूठ जो होते हैं वो धोखेबाज वाले झूठ होते हैं, जो कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बोल रहे होते हैं। जैसे हस्बैंड है अपनी वाइफ को बोलेगा लव यू जानू, मिस यू जानू, और जैसे ही घर से बाहर निकलेगा पता लग रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसका है बाहर। इसी तरह से जो वाइफ है वो लव यू जानू, मिस यू जानू, जल्दी आना जानू, ऐसे करके उसे घर से विदा करेगी रोज, और बाद में पता लग रहा है कि घर में किसी पड़ोसी की एंट्री हो रही है। कहाँ लव, कैसा लव? अगर लव है तो दूसरा क्यों आ रहा है घर में? हमारे समाज में आधी से ज्यादा शादियों में तो पता ही 2 से 3 साल के बाद लगता है, जब 2 बच्चे हो जाते हैं, कि यार ये वो चीज नहीं जो मुझे चाहिए थी। और जब ये पता लगता है तो उस रिश्ते में झूठ और ज्यादा गहरा हो जाता है, मतलब झूठ का दौर बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके बाद तो ओपनली दुनिया को भी झूठ दिखाया जा रहा होता है। हस्बैंड वाइफ हमेशा इसी मौके की तलाश में रहते हैं कि यार मैं कैसे सामने वाले को दिखाऊं कि मैं कितना खुश हूं। ये बात अलग है कि जिस एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की पिक्चर्स उन्होंने फेसबुक पे शेयर करी या व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाई, किसको पता है कि हाँ केक काटते हुए आधा टाइम तो वो लड़ते ही रहे हैं, लेकिन दिखाएंगे वही हैप्पी मोमेंट दैट वी आर हैप्पी मैरिड कपल्स। लेकिन ये भी सच है, आप जितना ट्रांसपेरेंट बनोगे, जितना खुला बनोगे, आपकी जो मैरिड लाइफ है उतनी ही झंड हो जाएगी। तो जिन लोगों को झूठ बोलना नहीं आता वो झूठ बोलना सीख लें, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर 2 लोगों को एक साथ जीना है, एक साथ रहना है, एक साथ निभाना है, तो झूठ साइड बाय साइड चलेगा ही। अगर झूठ नहीं चलेगा तो वो जिंदगी नहीं चल पाएगी, 2 लोग साथ में नहीं जी पाएंगे। तो एक दूसरे की खुशी के लिए, एक दूसरे को खुश रखने के लिए झूठ बोलना जरूरी है। तो झूठ बोलना शुरू करो, बोलो अपने हस्बैंड को कि यार तुम्हें देख के तो ना मेरे अंदर करंट चढ़ जाता है, और तुम्हारे अलावा तो मुझे कोई दिखता ही नहीं है, चाहे सामने कोई भी आ जाए। पार्टी में गया खुद्दू सा लग रहा है, लेकिन तब भी बोलो यार मेरी नजरें तो तुम्हारे ऊपर से हट ही नहीं रही थी, इतने स्मार्ट लग रहे थे तुम, और वो ड्रेस, वो जूते, अरे यार तुम्हारा हेयर स्टाइल क्या लग रहा था। बोलो ये चीजें। इसी तरह से जो हस्बैंड है, वाइफ अगर है तो किसी दूसरी की तरफ नजर नहीं जानी चाहिए आपकी, और वाइफ की तारीफें करो कि यार क्या मेरी तो जिंदगी सफल हो गई तुझे पाकर, क्या लग रही थी तू, ओ माय गॉड, कि यार वो ड्रेस में बड़ी अच्छी लग रही थी तू, लास्ट टाइम ना वो जो तूने पहना था ना यार दोबारा पहन के दिखा, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। यार यही है मैरिड लाइफ को सक्सेसफुल करना, बस तारीफें करते रहो एक दूसरे की, चने की धार पे चढ़ाते रहो, कभी लड़ाई नहीं होगी। I'm telling you, 99% लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अपवाद तो हर जगह होता है, कहते हैं कि अपवाद हर जगह होता है। तो अब मैं बात करूंगी जो 1% लोगों की, जो समाज के कुछ 1% लोग ऐसे होते हैं जो कुछ अलग ही किस्म के होते हैं, मतलब जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। और जो इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है ना, वो पैदा ही अकेले रहने के लिए होता है। जो अकेला रहने वाला इंसान होता है वो कभी झूठ नहीं बोलता, उसके नेचर में ये चीज होती है, वो जांचता है, परखता है, तोलता है कि इसमें मेरा नुकसान है, और अगर नुकसान है तो मुझे बर्दाश्त है बड़े आराम से। तो वो घंटा उसे फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी शर्तों पर जीने वाला इंसान होता है जो अकेलापन चूज करता है।
फिर वो उस रिलेशन में अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं करता, वो कट मार लेता है। फिर कोई दूसरा इंसान उसकी जिंदगी में जबरदस्ती अपनी प्रेजेंस बनाने की कोशिश करे उसकी मर्जी के बिना, तो उसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि उसके नेचर में अकेला रहना ही है। जितने भी लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा, कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मेरी बातों में सच्चाई नजर आई या नहीं, करते हैं लोग ऐसा या नहीं। और चलो, अगर ऐसा करते भी हैं तो इसमें गलत क्या है। बहुत ही मेहनत वाला काम होता है ये। छोटे छोटे झूठ बोल पाते हैं अपनी मैरिड लाइफ को बचाने के लिए, सैक्रिफाइस करते हैं। सल्यूट है उनको, नमन है उन्हें, क्योंकि मैं नहीं कर पाती हूं, मैं नहीं कर सकती। या ये कह लो कि मैं उन 1% लोगों में से हूं जिनकी मैंने अभी बताई। अगर कोई कर पाता है तो बहुत अच्छी बात है। उससे बड़ा तो कोई महात्मा है ही नहीं। मैं तो नहीं हूं इतनी बड़ी महात्मा, मैं नहीं कर सकती। सो थैंक यू सो मच